तरफ से अगेन वही सेम क्वेश्चन, क्या आपको सच में लगता है कि आप आजाद हैं? आपको लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है, कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत रास्ते पर जाए तो उसे सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर वही जुल्म दुनिया के सबसे ताकतवर लोग करें तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है। आज मैं आपसे कोई कहानी शेयर नहीं करने जा रही हूं। मैं आपकी आंखों से वो पर्दा हटाने वाली हूं जो सदियों से पावर, पैसा और प्रेस्टीज के नाम पर पहनाया गया। हम एक ऐसे सच के बारे में बात करने वाले हैं जो इतना गहरा और इतना गंदा है कि इसे सुनने के बाद शायद आप दुनिया को कभी उस आइस से नजरिए से देख नहीं पाएंगे जैसे पहले देखते थे। जेफरी एप्स्टीन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस शैतानियत का चेहरा है जो हमारे बीच महंगे सूट्स पहनकर बड़े बड़े आइलैंड्स पर बैठकर हमारी मासूमियत का सौदा करता है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो 2005 से पहले शायद ही किसी ने सुना हो। एक मामूली टीचर जो बिना किसी डिग्री के न्यूयॉर्क के एक एलाइट स्कूल में पढ़ाने लगा। वहां से वो फाइनेंस की दुनिया में घुसा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने पैसा कैसे कमाया, सवाल ये है कि उसने लोगों को कैसे कमाया। आप सोचिए, बिल क्लिंटन अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप बिलियनियर और प्रेसिडेंट, प्रिंस एंड्रयू ब्रिटिश रॉयल फैमिली का हिस्सा, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, ये सब एक ही इंसान के दोस्त कैसे हो सकते हैं? जेफरी एप्स्टीन ने एक जाल बुना था। उसने जाना कि ताकतवर मर्द, पावरफुल मैन को दो चीजें चाहिए होती है, पैसा और पर्दा। उसने उन्हें पर्दा दिया अपनी प्राइवेट आइलैंड्स पर। लिटिल सेंट जेम्स, उसे लोग पेडोफाइल आइलैंड कहते हैं। वहां क्या होता था जिसको नहीं पता उनको बता दूं, ये सिर्फ एक पार्टी आइलैंड नहीं था, ये एक ह्यूमन मार्केट था। गरीब घरों की लड़कियां जिन्हें मॉडलिंग या करियर का लालच देकर लाया जाता था, उन्हें वहां मैस्यूसेस बनाया जाता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन मासूम बच्चियों को उन बड़े बड़े सफेद पॉश दरिंदों के सामने परोसा जाता था। 14 साल 15 साल की बच्ची जिसके सपने अभी शुरू भी नहीं हुए थे, उन्हें वहां कुचल दिया जाता था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, उस बात पर जो आपको गुस्सा दिलाएगी। जेफरी एप्स्टीन के पास एक लिटिल ब्लैक बुक थी, उसमें हजारों नाम थे। पहला, डोनाल्ड ट्रंप। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 1994 में एक 13 साल की बच्ची ने एलिगेशन लगाया था कि ट्रंप ने एप्स्टीन की पार्टी में उसके साथ गलत काम किया, रेप किया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, वो प्रेसिडेंट बन गए और आज भी वो सिस्टम का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही उनका है। बिल क्लिंटन, फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि वो एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लॉलिता एक्सप्रेस में 26 बार बैठे। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें एप्स्टीन के जुर्म के बारे में कुछ नहीं पता। सच में मिस्टर प्रेसिडेंट, 26 फ्लाइट्स और आपको कुछ नहीं दिखा? अगला नाम, स्टीफन हॉकिंग। हमें सिखाया गया कि वो सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है। कहा जाता है कि वो उस आइलैंड पर अंडर एज्ड ऑर्गी में शामिल थे, एक व्हील चेयर पर बैठा इंसान जिसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है। क्या वो भी मासूमियत का कातिल था? अगला नाम आता है प्रिंस एंड्रयू। वर्जीनिया गुफ्रे नाम की एक बहादुर लड़की ने अपनी टेस्टिमोनी दी। उन्होंने खुलकर कहा कि उसे 17 साल की उम्र में प्रिंस एंड्रयू के पास भेजा गया था। ब्रिटेन की लॉयल्टी ने उसे बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दिए सेटलमेंट के तौर पर। सेटलमेंट का क्या मतलब है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप पैसे क्यों दे रहे हैं? और हम बात करते हैं बहुत सारे इंडियन लिंक्स के बारे में, और मेरे देश के लोग जो सोचते हैं कि ये तो बाहर की बात है, जरा ध्यान से सुनिए। दीपक चोपड़ा, हाँ वही स्पिरिचुअल गुरु जो पीस की बात करते हैं, उनका नाम भी इस फाइल्स में है। ईमेल्स दिखाते हैं कि वो एप्स्टीन के साथ क्यूट गर्ल्स के बारे में बात कर रहे थे। एक गुरु का काम है रास्ता दिखाना या रास्ता भटका देना। दूसरा नाम आया है अनिल अंबानी का। इनका नाम भी इन फाइल्स के कॉरिडोर्स में गूंजा है। डिफेंस डील्स एंड कनेक्शंस के लिए एप्स्टीन से कनेक्ट किया गया था। सब लोग, इतने बड़े नाम कैसे बचे रहे? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के पास उनकी सीडीज थी, रिकॉर्डिंग्स थी। उसने उन्हें ब्लैकमेल किया, उसने उन्हें वही दिया जो उन्हें पसंद था और बदले में उनकी आत्माएं खरीद ली। जरा एक बार इमेजिन कीजिए, आप एक 15 साल की लड़की हैं, आपके घर में पैसे नहीं हैं। एक सुंदर सी औरत घिलेन मैक्सवेल आपके पास आती हैं। वो आपसे कहती हैं वो आपको एक रिच इंसान से मिलवाएगी जो आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। आपको एक प्राइवेट जेट में बिठाया गया, आप आइलैंड पर पहुंचती हैं। वहां नीला ब्लू रंग का एक अजीब सा टेम्पल बना हुआ है। लोग कहते हैं वहां सैटेनिक रिचुअल्स, शैतान के रिचुअल्स होते हैं। वहां आपको बताया जाता है कि अब आपको मसाजेस देनी है। अब आप मना करती हैं, आप रोती हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। आइलैंड के चारों तरफ समंदर है, आप भाग नहीं सकती। वहां पुलिस नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही हैं। हर दिन हर रात वहां मासूमियत का गला घोंटा जाता है, और ये सब कुछ रिकॉर्ड्स में था। कैमरे लगे हुए थे हर कोने में। क्यों?
ताकि ये बड़े लोग कभी एप्स्टीन के खिलाफ ना जा सकें। ये एक ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग नहीं थी, ये इसके साथ कंट्रोल भी था। अब मेरा सवाल आपसे है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, लेकिन हमारा पूरा ग्लोबल सिस्टम बुराई की नींव पर खड़ा है। इसके बाद ना जेफरी एप्स्टीन जेल में सुसाइड कर लेता है। सच में दुनिया की सबसे सिक्योर जेल में जहां 24 घंटे सर्विलियंस होती है, वहां एक इंसान सुसाइड कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। नहीं, 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 उसे मारा गया क्योंकि अगर वो बोलता तो पूरी दुनिया के व्हाइट हाउस, बकिंघम पैलेस और कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स खाली हो जाते। हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जहां एक गरीब चोर को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, लेकिन एक बिलियनियर जो बच्चों का सौदा करता है उसे इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, उसे नोबेल प्राइजेस और अवार्ड्स दिए जाते हैं। ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है इन बड़े मर्दों का जब नाम आता है? हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या ये इंसाफ है कि वर्जीनिया गुफ्रे जैसी लड़कियों को सदियों तक झूठा कहा गया? मैं आपसे कहती हूँ, गुस्सा करो, थोड़ा सा गुस्सा सीखो, ये गुस्सा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज खामोश हैं तो कल आपका बच्चा भी किसी एप्स्टीन के आइलैंड पर हो सकता है। ये लोग हमें इंसान नहीं, प्रॉपर्टी समझते हैं। जेफरी एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके फाइल्स आज भी खुल रही हैं। हर दिन नया नाम सामने आ रहा है, लेकिन जस्टिस जस्टिस अभी भी सो रहा है, क्योंकि जस्टिस सिर्फ कोर्ट में नहीं होता। जस्टिस तब होता है जब आप उन आइडल्स को पूजना बंद कर देते हैं जो ऊपर से देवता दिखते हैं लेकिन अंदर से शैतान होते हैं। अपनी आंखों को खोलो, इन पावर कपल्स और ग्लोबल लीडर्स की चमक धमक के पीछे अंधेरा देखिए। सीखिए कि सवाल कैसे पूछते हैं। हम किसी सेलिब्रिटी, किसी पॉलिटिशियन या किसी गुरु की गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ सच के गुलाम हैं। और सच ये है कि जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था, वो एक सिस्टम था, और वो सिस्टम आज भी जिंदा है, हमारे आंखों के सामने है और हमें कंट्रोल कर रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद मे बी आप बहुत थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको नींद ना आए, और मैं यही चाहती हूँ कि आपको नींद ना आए, क्योंकि जो सो जाते हैं वो भेड़ बन जाते हैं और उनकी ही भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। तो सच क्या है? सच वो नहीं है जो फाइल्स में लिखा है, सच वो है जो आप अब फील कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखना, अंधेरा सिर्फ उस आइलैंड पर नहीं है, हमारे आसपास की हर बात की कंक्लूजन पर भी है। और अगली बार जब आप किसी भी बड़े नाम को टीवी पर देखें, बस इतना सोचना, क्या ये वही है जो दिख रहा है? गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और जागते रहिए।